और जो 10वां, 30वां, 20वां, 40वें के नाम पर देगे बन रही हैं, इनको बंद कीजिए। ये ताज्जुब होता है, ये कौन सुनती है ना इस चीज को कि मौलाना क्या बोल रहे हैं। 10वें की देगे, बिरयानी की देगे साहब खूब लुट रही हैं। गरीब आदमी का इंतकाल हो गया साहब, अगर उसने बिरयानी नहीं खिलाई तो सारे महल्ले वाले कहते हैं ये कोई तीजा हुआ है, ये कोई 10वां हुआ है। ये आज आपकी कौम का दिमाग बन चुका है। मेरे दोस्तों, इन सारी खुराफात से बाहर निकल करके आ जाओ। वल्लाही नज़ीम, जिस दिन तुम इन सारी खुराफात से बाहर निकल कर आ गए और इस्लाम के फरामीन पर अमल करने लगे तो सारी दुनिया का हर फर्द चीख चीख करके कहेगा, हो सके तो लाइए खूबी भरा मजहब कोई, दो जहां की खूबियां हैं मजहब इस्लाम। दौरे हाजिर को जहन में रख लें। फिलिस्तीन को जहन में रखें। सीरिया है, बर्मा है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों के हालात को जहन में रखें और ये सुन लें जी। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन के गद्दारी से रिश्ता न करें। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके से उनके मजहब से हटा दिया जाए। कभी लव जिहाद का नाम लेकर, कभी दूसरी चीज़ों का नाम लेकर मुसलमानों को मैदान से हटाने की कोशिश की जाती है, यानी कि मुसलमान अपने मज़हब को बुरा समझने लगे। मगर मुसलमान हकीकी माना में वही है जो ये कहता है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, इस्लाम की अज़मत के निगहदार सिपाही, इस्लाम के अज़मत के निगहदार सिपाही, बातिल की खुदाई को गवारा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना सलीम साहब क़िबला। नारे तकबीर। ईमान का सौदा न करेंगे। और हमारे माँ बहन जब आया जाता है तो कहा जाता है कि हम आपके खैर ख्वाह हैं, आपके बारे में बेहतर समझते हैं, मगर एक तरह हमारे मुस्लिम कौम के इन छोटे छोटे बच्चों का पैगाम और बुजुर्गों का और नौजवानों का पैगाम वो शेर की सूरत में इस तरह है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, खुशनूदी रब मकसद हस्ती है हमारा, खुशनूदी रब मकसद हस्ती है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा, कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा,
हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हमारा समाज भला गुनहगार हो जाए, ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो हमारे पैगंबर की पवित्र जीवनी पर उंगलियां उठाते हैं। ये उनके लिए पैगाम है हमारी कौम भला गुनहगार हो जाए, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी के नाम पर कटने और मरने के लिए तैयार है। बेशक इस जलसे के माध्यम से पैगाम यही है कि हमारी कौम का नौजवान तबका हो सकता है कि गलत राह रवी का शिकार हो जाए या हो रहा है, लेकिन जब इसके पैगंबर की शान की बात आती है तो मुसलमान कुछ नहीं देखा करता, बस यही देखा करता है कि जिस पैगंबर ने हम तक ये इस्लाम पहुंचाने के लिए इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, हम उस पैगंबर के नाम पर जाने कुर्बान कर दें। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया बड़ी तेजी के साथ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम इस्लाम और इस्लाम के जितने भी बड़े हीरोज हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, मुसलमान खामोश रहेगा तो उसके जरिए फिर हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये याद रखिए, मजहब इस्लाम ने हर जगह हर मोड़ पर अपने मुखालिफिन का मुकाबला भी किया है, और मुकाबले के साथ साथ में स्टडी से पता चलता है, मुताले की मेज सजाने के बाद पता चलता है कि इस्लाम ने ऐसे ऐसे एतराज़ात और सवालात उनके सरों पर खड़े कर दिए हैं। खुदा की कसम, मंच पर आने के बाद में हमारे मोतमद उलमा इस्लाम पर उठने वाली हर उंगली का जवाब देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताले से पता चलता है कि जिन लोगों ने हमारे इस्लाम पर उंगलियां उठाई हैं, इस्लाम की स्टडी से पता चलता है कि उन पर ऐसे एतराज़ात वारिद कर दिए गए हैं कि वो स्टेज और मंच तो छोड़ सकते हैं, मगर हमारे इस्लाम की तरफ से निकले हुए एतराज़ात के जवाब नहीं दे सकते। जी जी बेशक, जी हक बात है। मैं अपने मुक्तदर उलमा से अर्ज करूंगा, मैं आपका ही हम उम्र हूं, जितने नौजवान उलमा हैं आपको मेज़े मुताला सजाने की बहुत जरूरत है। जी इल्हाद बड़ी तेजी के साथ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यहां तक के अब मदारिस में भी आने लगा है। जी आपको चाहिए बिलखुसूस हमारी मिल्लत के नौजवान उलमा इस कौम की लगाम पकड़ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है कि बेहतरीन क़यादत हो सकती है। जी मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारी स्टडी, हमारा मुताला जरूरी है। बड़ी खुशी हुई, मौलाना हाशिम साहब ने मुझसे फरमाया कि मैं एक स्टूडियो भी कायम कर रहा हूँ। मौलाना आमिर रज़ा साहब और मौलाना हाशिम साहब का ये बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत कदम है। स्टूडियो के जरिए करना ये है हमें
कि जितने भी बातिल इतराज़ात हुआ करते हैं हमारे मोतमद उलमा स्टूडियो में आकर के अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे इतराज़ात के तशफ़ी बख्श जवाब दिया करेंगे। जी जी, बड़ा खूबसूरत कदम है ये। मैं मौलाना आमिर साहब और मौलाना हाशिम साहब को इसकी मुबारकबादी पेश करता हूँ। और एक खुशी की बात ये भी है कि मौलाना हाशिम साहब आपके इसी गाँव के अंदर एक मदरसा चला रहे हैं, फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात जी। बच्चियों के लिए एक तालीमी इदारा मौलाना हाशिम साहब ने आपको दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा उसकी खिदमत करने की कोशिश करें। मुसलमानों, हमारे यहां जो कमजोरियां हैं वो पहली कमजोरी है तालीम से दूरी। जी हक बात है। हमारा समाज तालीम से इस कदर दूर होने लगा है जैसे कि इसका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं रहा। और ये याद रखें, हर कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली का दारो मदार उस कौम की तालीम पर है। अगर कौम की तालीम बेहतर है तो कौम का मुस्तक़बिल भी रोशन नजर आएगा। और अगर कौम की तालीम इस तरीके से हम कराते हैं साहब कि अपने बच्चों को मदरसा भेज दिया, बच्चा मदरसे से निकल गया, अब हमें कोई खबर नहीं है, स्कूल भेज दिया, स्कूल के नाम से निकल गया है, घर से कोई खबर नहीं है, बच्चा कहां पर गिल्ली डंडा खेलेगा। दो चार बातें सुने, जरूरत की चीजें जी। ये समाज की दुखती हुई रगें हैं जिनको मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चा स्कूल चला गया, पढ़ने के बाद आ गया और आकर के साहब गिल्ली डंडे में लग गया। माँ बाप को ये भी तौफीक नहीं हुई कि बच्चे को अपने सामने किताबें खोलने को कहें और कहें बेटा अपनी किताबों का मुताला करो। जी हक बात है। बच्चों पर अगर आप नजर नहीं रखेंगे तो आपके बच्चों पर नजर रखने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। जी, अपने बच्चों पर नजर आपको रखनी पड़ेगी। दोस्तों, बस अर्ज यही करना चाहता हूं कि अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करें। आधी रोटी खाइएगा लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए जी। और बड़ी खुशी होती है, सादाते मारहरा मुकद्दसा का ये पैगाम है। अल्लामा हुजूर नजीब हैदर मियां और हुजूर अमीन मिल्लत ने फरमाया आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, सुभान अल्लाह। अगर हमारी खानकाहें किसी तरीके से बेदार नहीं तो जो हमारी अज़मतें रफ्ता है इंशाअल्लाह हम बहुत तेजी के साथ उसको हासिल भी कर लेंगे। जी जी इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने बच्चों की तालीम की फिक्र कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइडियोलॉजी को चेंज कीजिएगा। ये जो तुम्हारे जहन मुंतशिर है इधर उधर, उसकी एक वजह यह है कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हमारा समाज कर रहा है। जहन मुंतशिर है, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं करना है आपको। सोशल मीडिया से हट करके एक मर्तबा कुरान करीम को खोल करके रब के फरमान यानी कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दो। वल्लाही अज़ीम, इधर तो आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, उधर रब्बे कदीर तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकलिएगा सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का बेतुका इस्तेमाल ये बहुत खराब कर रहा है। कई सारी शिकायतें आती हैं हमारे पास कि जहन बिल्कुल बंधा हुआ रहता है, दिमाग की नसें बिल्कुल कुंद हो चुकी हैं, बंद रहता है जहन। ये याद रखिएगा, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल आपके दिमाग की नसों को डैमेज करता है। जी, सोशल मीडिया से बाहर निकलो। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, वो भी स्टडी के टाइम, मुताले के टाइम। मुसलमानों, बस ये दो चार बातें हैं। खुशी ये है
कि आज वाजिदपुर की सरजमीन पर मौलाना आमिर रजा साहब, मौलाना हाशिम साहब ने जलसा सजा करके ये कोशिश की है कि कौम को किसी तरीके से गलत राह रवी से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन करने की कोशिश की जाए। मगर हमारा समाज एकदम अजीब तरह का हो चुका है, क्योंकि समाज ने कसम ये खा रखी है, मौलाना आप कुछ भी करते रहें, हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा लोगों, अगर आप नहीं बदलेंगे, तालीमी मेयार को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो सारी दुनिया यही कहेगी कि ये वो कौम थी जिसका आगाज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हुआ था। आज इसी कौम के हाथों से कलम और किरतास निकल चुका है। जब तुम अपने हाथों से कलम और किरतास छोड़ चुके होगे, फिर तुम्हारी कौम का हर फर्द कहेगा, ए अहले नजर आओ ये जागीर संभालो, हम ममलकत लो कलम बेचें। जी बेशक हक बात है। अपने समाज का तालीमी मेयार बेहतर करने की कोशिश करें। और ये याद रखिएगा, मदारिस इस्लामिया आपके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जहां आपके बच्चों को आलिम बनाते हैं, वहां पर आपके बच्चों को मदारिस इस्लामिया डॉक्टर भी बनाया करते हैं। जी जी। और इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी आपके इस गांव के अंदर भी कि इस तरह का एक इदारा जरूर कायम किया जाए कि जिसमें इल्म दर्स निज़ामी के साथ साथ आपके बच्चे बेहतरीन अंदाज में इंग्लिश भी हासिल करें। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। अगर आप लोग साथ देंगे तो मौलाना आमिर साहब, मौलाना हाशिम साहब इस काम में बहुत तेजी करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि इन दोनों की उम्रों को दराज फरमाए। मैं ये अर्ज करने लगा हूं, ए मुसलमानों, बस आपको अपनी कौम का तालीमी मेयार बेहतर करना होगा और जो खुराफात है उन सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा। जिस दिन हमारी कौम इन सारी खुराफात से दूर होने लगी, यानी बग्गी बाग जो खेला करते हैं, ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इस टाइम को बर्बाद करने से बचाइएगा। मस्जिदों के सामने हम देखा करते हैं कि साहब बग्गी बाग चला करता है, मदरसों के अंदर हमने देखा है कि बग्गी बाग चला करता है। मेरे दोस्तों, वो वक्त चला गया कि आप जो चाहे करते रहा करते थे, कोई बात नहीं थी। चलिए उस वक्त आपने वक्त बर्बाद किया था, कर लिया था, लेकिन आज का वो दौर नहीं है। आज रेस का दौर है, आज रेस का दौर है, दौड़ का दौर है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी कौम को बेहतर राह पर ला सकते हैं, अगर कौम का बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, तो आपको आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपका बेहतर नहीं होगा। इसलिए कि वो कौम नहीं लाई के हंगामे फरदा, जिस कौम की तकदीर में इमरोज नहीं है। जी जी हक बात है। समझ में आ रही है या नहीं? धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि बस दो चार बातें आपको सुना दी जाएं। मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम के दामन से मजबूती से जुड़ जाए और इन जलसों का जो मकसद है उस मकसद को समझने की कोशिश करें। इन जलसों का मकसद यही है कि जो कौम गलाजत के कुएं में गिर चुकी है, इसको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। ताज्जुब होता है जिस कौम ने अपनी अजमतों के झंडे बड़े बड़े किलों पर गाड़े, आज लोग उस कौम को सबक सिखाने की बात करते हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं। दोस्तों, हमारी तालीम की कमी की ही वजह से आज हमारे मजहब पर एतराजात होते हैं, वरना जिस दिन हमारी कौम का हर बेटा, हर बच्चा, हर नौजवान या हर बच्चा जिस दिन इल्म दीन हासिल करने लगा, तो सारी दुनिया से कहेगा, ए दुनिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, हमारा मुताला सिर्फ हमारे मजहब पर ही नहीं है, हमारा मुताला आपके मज़ाहिब पर भी है। और ये याद रखिएगा, जिस तरीके से आप हमारे पैगंबर पर उंगली उठा रहे हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैगंबर की तरफ से आपको जरूर जवाब दे देंगे। और मैं यहाँ से एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, और शायद उलमा इकराम के दिल को ये टच कर जाए बात। आज हमारे इस्लाम को बयान करने के लिए साहब मंचों पर दाढ़ी और टोपी वाले लोगों को बुलाया जाता है, 5-5 हजार रुपए का लिफाफा देकर इस्लाम को बदनाम कराने की कोशिश मंचों पर की जाती है और स्क्रीन पर चलाया जाता है इस्लामिक स्कॉलर। मैं पूछना ये चाहता हूँ, लोगों, ये इस्लामिक
स्कॉलर नहीं है, ये तो तुम्हारे लिफाफे के चक्कर में तुम्हारे मंच पर पहुंचे हैं। अगर तुम्हें इस्लाम की हक्कानियत को पहचानना है, अगर तुम्हें इस्लाम की सदाकत को पहचानना है, तो इन दाढ़ी टोपी वाले यानी 5-5 हजार रुपए के लालची लोगों को अपने मंचों पर ना बुलाओ। अगर हमें और आपको इस्लाम की हक्कानियत के बारे में जानना है, हमारे मोहतरम उलमा को इन मंचों पर बुलाओ। जब इन मंचों पर हमारे उलमा को बुलाओगे, फिर सारी कौम यही कहेगी, हो सके तो लाइए खूबी भरा मजहब, कोई दो जहां की खूबियां हैं मजहब इस्लाम। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये याद रखिएगा, ये जो मंचों पर नजर आ रहे हैं जो इस्लाम को बदनाम कराते हैं, सवाल का जवाब तो देते नहीं, झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। इनसे मजहब इस्लाम की तालीम का कोई लेन देन नहीं है। मजहब इस्लाम का तो लेन देन है, लेकिन हकीकी इल्म का कोई लेन देन नहीं है। अगर इस्लाम के बारे में समझना चाहते हो तो हमारे मुअक्कर और मोतमद मुस्तनद उलमा को आप मंचों पर मदऊ कीजिए। ये हमारी कमी है। अगर हम तालीम याफ्ता होते, अगर हमारा मुताला, अगर हमारी स्टडी दूसरे लोगों के मज़ाहिब पर भी होती, तो यही याद रखिएगा किसी को इतनी ताकत नहीं दी गई है कि साहब वो आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। मुसलमानों, बस यही कमी है। आपको चाहिए कि आप पैगंबर इस्लाम की तालीम से खुद भी रूशनास होइएगा और कौम को भी रूशनास कराने की कोशिश कीजिएगा। ऐ लोगों, बस पैगंबर इस्लाम के दामन से जुड़ जाओ। जिस दिन पैगंबर इस्लाम के दामन से जुड़ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया ने जिस तरीके से माजी में देखा था कि इस्लाम किस तरीके से फल और फूल रहा है, या मुसलमान किस तरीके से फल और फूल रहे हैं, आज भी मुसलमान उसी तरीके से तरक्की हासिल कर सकता है। इसलिए कि कौम की तरक्की और तनज़ुली का दारो मदार कौम की तालीम पर हुआ करता है। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़ें, उनकी सीरत को पढ़ें। खुदा की कसम, जब पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम के झंडे को अपने हाथ में लिया था, सदाकत के झंडे को, एक मुतरादिफ लफ्ज बोल रहा हूं जरूरत की वजह से, जब सदाकत के झंडे को पैगंबर इस्लाम ने अपने हाथ में लिया था, तो अबू जहल ने देखा कि सदाकत का अलम, सदाकत का झंडा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ में आ गया है। और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो वही है जिसका बचपना हम सारे मक्का वालों ने देखा है, जिसकी जवानी हम सारे मक्का वालों ने देखी है, और जिसकी इस उम्र तक की सारी जिंदगी यानी 40 या 41 साल तक की जिंदगी हम सारे मक्का वालों ने देखी है। और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वही है कि जिसके बचपने के बारे में सारा मक्का कहता है, ए मोहम्मद, बच्चे तो बहुत देखे लेकिन तुम जैसा कोई बच्चा नहीं देखा है। इसकी जवानी के बारे में सारा मक्का बोलता है, ए मोहम्मद, जवान तो बहुत देखे हैं लेकिन तुम जैसा कोई नौजवान नहीं देखा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम इस उम्र के हिस्से तक पहुंच चुके हो, इस उम्र तक के लोगों को बहुत देखा है लेकिन कोई तुम जैसा अच्छा नहीं है। तो वो इसी टेंशन में पड़ गए कि अब सदाकत का झंडा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ में है। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ से इस झंडे को गिराया नहीं गया, तो हमारा जो ख्वाब है, यानी अबू जहल और कुफ्फारे मक्का जो उस वक्त मौजूद थे, उनका ख्वाब यही था कि अगर हमने मोहम्मद के हाथ से झंडे को नहीं गिराया, तो ये याद रखिएगा, हम जो कमजोरों पर जुल्म किया करते थे, हम जो मजदूरों पर जुल्म किया करते थे, फिर हमारी चौधराहट के किस्से खत्म कर दिए जाएंगे, हमारी चौधराहट की कहानियां खत्म कर दी जाएंगी। उनको यही टेंशन सता रही थी, उनको यही फिक्र सता रही थी कि मोहम्मद के हाथ से अगर झंडा नहीं गिराया गया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसी झंडे को मोहम्मद इस कदर बुलंद कर देगा कि इस मक्का की वादी से निकालकर मदीना लेकर के जाएगा। फिर इस झंडे को मदीना के अंदर गाड़ दिया जाएगा। फिर इस झंडे की मजीद शाखें बनाई जाएंगी। वो कभी कूफा में नजर आएगा, कभी बसरा में नजर आएगा। और जब इस तालीम और इस बेहतरीन मदरसे का झंडा यानी सदाकत का झंडा पैगंबर इस्लाम मक्का से निकालकर मदीना मुनव्वरा लेकर के गए हैं, तो सैकड़ों सहाबा इकराम तालीम हासिल करने के लिए आने लगे। और सारी दुनिया ये सोच रही थी कि हम जो इस्लाम का ये मदरसा चल रहा है, हम इसको
खत्म करने की कोशिश करेंगे, इस्लाम के मदरसे को हम गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसीह चीख चीख करके कह रही थी, और सारी लोग कान खोल करके सुन लो, ये मदरसा इस्लामी है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। मसीह कह रही थी, आज तुमने मक्का से निकाला है, ये मदरसा मदीना पहुंचकर मजीद अपनी शाखें बनाएगा, और इस शाख के अंदर इसकी आगोश इल्म में पलने वाला एक अजीम चेहरा होगा, जिसको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मौलाना सलीम साहब किबला, वाह वाह वाह। मसीह चीख करके कह रही थी, कहां तक मदरसे के दामन को काटने की कोशिश करोगे। ये मदरसा है नौमान बिन साबित की आगोश इल्म में पढ़ने वाला एक अजीम चेहरा नजर आएगा, जिसका नाम तो याकूब होगा, लेकिन आइम्मा उलमा और सारी कौमों को इमाम अबू यूसुफ के नाम से। जी 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 बेशक। मदरसे का सिलसिला बड़ा पुराना है। एक बात मैं अपनी आखिरी यहाँ पर अर्ज कर दूं, बस आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, मदरसे आपकी जिंदगी की जरूरत है। जी जी हक बात है हज़रत। मदरसे आपकी जिंदगी की जरूरत है हर शोबे में। अगर आपको अपने मजहब से प्यार है तो मदरसों का साथ दीजिएगा, इन उलमाए मिल्लत इस्लामिया के शाना बशाना होकर साथ चलिएगा, और ये कहिएगा मौलाना आप सिर्फ आप अपने आप को तन्हा नहीं समझिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वाले भी आपके साथ हैं। मैं अर्ज करने लगा हूँ, ऐ मुसलमानों, आप अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाएं, और साथ ही साथ में ये भी करें कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं और एडवोकेट बनाएं। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, एडवोकेट बनाएं। आपके बच्चे एक तरफ इंजीनियर बनेंगे, एक तरफ आलिम बनेंगे, एक तरफ एडवोकेट बनेंगे, तो जो बच्चे एडवोकेट बनेंगे वो अपने उलमा से आकर के अर्ज करेंगे, ऐ मेरी कौम के आलिम, घबराने की जरूरत नहीं है, मुसल्ले पर इमामत करना तुम्हारा काम है, और कानून के जरिए इस मुसल्ले की हिफाजत करना मुझे एडवोकेट का काम है। जी जी बेशक हक बात है हज़रत। आप अपने बच्चों का तालीमी मेयार बेहतर करें। रब्बे कदीर से दुआ है, मेरे बोलने में कमी होने की बुनियाद पर जो अगला सरजद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनको माफ फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र करें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।